हेलो, मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं मुझे, और अब मेरे हाल को भी देखें। ये देखें मेरा हाल कैसा है, और हमारे यहाँ पढ़ रहे छात्र छात्राओं का, हमारे अधीन महाविद्यालयों का क्या हाल है, शिक्षकों का क्या हाल है, किस तरह की यहाँ पर पॉलिसीज है और हमारे यहाँ का क्या सिस्टम है। आइए हम आपको अपने ही लोगों के द्वारा उनकी जुबान से बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अभी काफी चर्चा में है। एक दो छात्राओं द्वारा एक शिक्षक की पिटाई होती है, कारण एग्जामिनेशन में चोरी से रोकना होता है। लेकिन ये जो हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे भी कई कारण हैं, जिसमें एक कारण तो ये है कि यूनिवर्सिटी में सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है। हम इस पर बात करेंगे। यहाँ के कुछ छात्र हैं जो सीनियर छात्र हैं, और बहुत सारी बातों को वो बड़े संजीदगी के साथ रखेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध सिंह नाम है हमारा। अनिरुद्ध, आप ये इधर थोड़ा सा जी। हाँ, क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध सिंह नाम है हमारा। लोक प्रशासन रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर है। क्या लग रहा है, जो कल जो पिछले दिनों जो घटना घटी महाराजा कॉलेज में एग्जामिनेशन में चोरी से रोकने के लिए, जिस तरह से लड़कियों के द्वारा एक शिक्षक की पिटाई होती है, कितना उचित आप समझते हैं? देखिए, लड़कियों द्वारा शिक्षक की पिटाई हुई है, एक मामला ये है। एक मामला ये भी हमारे साथ सामने आया है कि लड़कियों के साथ भी पहले दुर्व्यवहार हुआ है। देखिए, हम दोनों मामला को बहुत गंभीरता से हम सामने से देखे नहीं है। अब मीडिया के माध्यम से ये चीजें हमारे सामने आई है, तो हम इतना ही कहेंगे कि चाहे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो या लड़कियों के साथ शिक्षकों के प्रति दुर्व्यवहार का मामला हो, हम दोनों बातों का कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। विश्वविद्यालय जैसे जगह पे शिक्षक को भी विनम्रता से छात्रों के साथ पेश आना चाहिए, और छात्रों को भी शिक्षक के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्या है कि ऐसी नौबत क्यों आई? यूनिवर्सिटी का सिस्टम अगर बात किया जाए तो यहाँ पे शैक्षणिक माहौल बिल्कुल खत्म हो चुका है। थोड़ा सा भी नहीं है जिसको जीवित किया जा सके। शैक्षणिक माहौल विश्वविद्यालय में है ही नहीं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बचा ही नहीं है। हम लोग लगातार लड़ते हैं कि चीटिंग नहीं हो, और चीटिंग नहीं हो, कदाचार नहीं हो, तो इससे पहले हम लोग को बात करनी पड़ेगी कि उसको प्रॉपर शिक्षा भी मिले। तो ये भी नहीं है, बच्चों को प्रॉपर शिक्षा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कल जिस तरह से छात्र लोग वहां पर जुटे, जो हंगामा हो रहा था महाराजा कॉलेज में, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? लड़की के पक्ष में था, लड़की के साथ बड़ा बदतमीजी हुआ, धक्का मुक्की भी मेल द्वारा किया गया, पुरुषों के द्वारा किया गया। प्रिंसिपल उसको नहीं संभाल पाए। लेकिन आप कहाँ तक उचित समझते हैं कि जो महिला लड़कियों के साथ हुआ? देखिए, लड़कियों के साथ मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी न्याय संगत चीजें नहीं हुई है, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे यहाँ का प्यून हो, चाहे यहाँ का कोई भी अधिकारी हो, चाहे यहाँ पर कोई भी शिक्षक हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। न्याय संगत चीजें नहीं है, एथिकल चीजें नहीं है, तो उसका कंडेम हम लोग करेंगे और कड़ी शब्दों में निंदा भी करेंगे। अनिरुद्ध, आप यही रहेंगे। एक और शोध छात्र हैं, रवि जी। रवि जी, क्या लग रहा है, क्या आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि प्रकाश सूरज है और मैं यहाँ शोध छात्र हूँ। आप रवि भी हैं, आप प्रकाश भी देते हैं, और सूरज तो आप है ही। फिर ये अंधेरा में यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्यों है? देखिए, विश्वविद्यालय बहुत, आप भी जानते होंगे, इस शहर में विश्वविद्यालय काफी संघर्षों के बाद बना था। शाहबाद की जनाकांक्षा सी इस विश्वविद्यालय को खड़ा करने के लिए। हाल के वर्षों में देखें तो ये एक घटना हुई है कल, इसके पहले भी कई ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं। विश्वविद्यालय की जमीन चली गई, न कुछ छात्रों को छोड़ करके न शिक्षक, न छात्र, न अधिकारी जमीन के पक्ष में आए। आज विश्वविद्यालय की जमीन संकुचित हो गई है। मैं ये कहूँगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन की मानसिकता भी उतनी ही संकुचित हो गई है, और छात्रों की भी मानसिकता। पहले तो यहाँ एक परंपरा है कि हम चोरी से ही, नकल से ही लिखेंगे। उसका ये दावा किया जाता है कि क्लासेज नहीं चल रही है इसलिए हम चोरी करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि छात्र जो कल संगठित हुए उन छात्राओं के पक्ष में, क्या वो छात्र शिक्षकों और विश्वविद्यालय के खिलाफ क्यों नहीं संगठित होते हैं कि क्लास चले? उस वक्त वो छात्र कहाँ होते हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर चोरी नहीं होने देना है, किसी शिक्षक या शिक्षिका ने चोरी रोकने की कोशिश की, तो उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार मैं समझता हूँ कि बहुत जघन्य अपराध है,
इससे आप कहना ये चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का जो शैक्षणिक माहौल है, जी बिल्कुल, इसमें कभी छात्रों के द्वारा आवाज नहीं उठाई कभी गई? नहीं उठाई गई है। शिक्षा को सुधारने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। आप पत्रकार हैं, मैं यहाँ छात्र हूँ, आप भी शहर को जानते हैं, मुझे बताइए कि इतने छात्र कभी इस विश्वविद्यालय परिसर में इकट्ठा हुए हैं कि हमारा क्लास चले प्रॉपर? कभी नहीं। लैब में, प्रयोगशाला में उपकरण है कि नहीं, उसके लिए कोई किसी छात्र या छात्र संगठन ने आवाज नहीं। मैं सभी छात्र संगठनों को दोषी करार देता हूँ। आज वो पक्ष में खड़े हैं कि मुझे चोरी करने दिया जाए, मोबाइल लेकर अंदर जाने दिया जाए, ये कब तक? अच्छा, एक चीज बताइए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल ठप है? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं इससे पहले, शोध छात्र बनने से पहले मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की है। कहीं पे भी मैंने देखा नहीं है कि इस तरह कदाचार होता है या पुलिस की जरूरत हो। क्या वहाँ पढ़ाई होती है? बिल्कुल पढ़ाई होती है। हम तो यहाँ पढ़ाई होती है और वहाँ पढ़ाई होती है, दोनों में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा। यहाँ तो होती ही नहीं है ना, बात तो ये होती नहीं है। जो देखिए, अभी एक और बात सामने आई है कि रवि प्रकाश सूरज जो हैं, ये जेएनयू के प्रोडक्ट है, वीर कुंवर सिंह के भी प्रोडक्ट है, लेकिन इन्होंने साफ साफ यह बात रखा कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर पढ़ाई होती है, वहाँ चोरी नहीं होती है, यहाँ चोरी होती है। प्रशासन नहीं चाहता है कि छात्र पढ़ने आए और छात्र भी नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ने आए। वो आईटीआई में एडमिशन ले लेंगे, कोचिंग करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, एक दिन आएंगे एग्जाम देने फॉर्म भरने। क्या ऐसा साहब हैं, रजिस्ट्रार है, कुल सचिव है और भी जो जो अधिकारीगण है, ये गंभीर नहीं है शिक्षा के प्रति? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हो रही थी, आप चले जाइए विश्वविद्यालय में और डायरी मेंटेन होता होगा, क्लासेज कैसे सही से चले, शिक्षक और छात्रों का जो रेशियो है उस पे सारी व्यवस्थाएं है कि नहीं, बेंच है कि नहीं, बच्चियों के लिए टॉयलेट है कि नहीं, यहाँ पे कभी भी उस चीज को लेके वाइस चांसलर मीटिंग किए हैं? कभी नहीं किए हैं। यहाँ पे मीटिंग यही होता है कि कैसे विश्वविद्यालय का जो लगभग 1000 करोड़ का जो बजट है उसमें से कैसे परसेंटेज हमारे जेब में आ जाए, इसी बात को लेकर यहाँ पे मीटिंग होती है और कुछ मीटिंग नहीं होती है। इस विश्वविद्यालय को लोगों ने बर्बाद करके रखा है और कुछ लोग आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन यही है कि सही आवाज ज्यादा साउंड नहीं करता है और हल्ला ज्यादा साउंड करता है। और मैं तो भैया बता रहे थे कि बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, मैं तो थोड़ा सा और अंदर जाऊंगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कितना शिक्षा यहाँ पे मिल रहा है, बात उनकी भी होनी चाहिए। मैं तो आपके सामने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बढ़िया लाइब्रेरी हो, मैं चाहता हूँ कि बढ़िया किताब हो उस लाइब्रेरी में जिससे हमारे शोध में दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया शोध कर सके। ये व्यवस्था कितना दे पाता है हमको? कुछ नहीं दे पाता है। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते भुगते भुगते यहाँ से पीजी भी कर लिए, ग्रेजुएशन भी कर लिए और अब पीएचडी भी कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल खराब है। हम तो कहते हैं कि अगर हमारी बातें महामहिम राष्ट्रपति जी को अगर पहुंचती हैं, महामहिम राज्यपाल जी को तक जाती हैं, तो उसमें संज्ञान ले सीधे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का नेक्सस बन चुका है। नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसा कमा रहे हैं और छात्रों के भविष्य से किसी को कोई मतलब नहीं। धन्यवाद अनिरुद्ध। तो ये मैं दो शोधार्थियों से मैं बात कर रहा था और शोधार्थियों की बातें जो थी बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट छात्र होते हैं यूनिवर्सिटी के। लेकिन जो बातें छन कर आई वो यही है कि यूनिवर्सिटी में लूट के लिए सारे मीटिंग, सारे प्लानिंग होते हैं, बस सिस्टम बस यही है। भोजपुरी के सोहित सिन्हा, मतलब भोजपुरी स्कॉलर ये हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो हमरा लगा था कि भोजपुरी में ही बातों करे के चाहे जी, भोजपुरी के बात बा। अब भोजपुरी से स्कॉलर स्टूडेंट बड़ा, तो ये काल जौन महाराजा कॉलेज में जौन घटना घटल कितना सही रहा। देखिए, ये जौन महाराजा कॉलेज वाला घटना भाई तो हमारा कहीं कहीं से पता चलल, हालांकि हम ओजा रही ना, लेकिन फिर भी घटना निंदनीय बा। ऐसा ना होकर चाहत रहे। एक स्टूडेंट के टीचर के प्रति ऐसा व्यवहार, टीचर के स्टूडेंट के प्रति ऐसा व्यवहार देख के थोड़ा सा शर्मिंदगी जरूर महसूस होता कि सब चीज ना घटल चाहत रहे। लेकिन फिर भी यदि ये सब भइल तो एकरा में सबसे बड़ा कहल जाए कि मेन मुद्दा बा कि पढ़ाई ना होना। यदि क्लास नहीं चलत तबे सब लोग मोबाइल से या जैसे भी कहीं लोग चोरी करके चाहे ला कि एग्जाम पास कर जाए, ठीक बा। तो सबसे बड़ा एकरा में चीज बा कि क्लास नहीं चलत तो कहे ना वो प्रोफेसर लोग भी विद्यार्थी के साथ देलस। एको प्रोफेसर हो उतर के ना ले कि ठीक है हम क्लास नहीं लेते हैं, तो इसमें हमारी भी गलती है।
स्टूडेंट से बातचीत किसी ने नहीं किया? नहीं, स्टूडेंट से बातचीत नहीं किया, किसी ने स्टूडेंट से बातचीत नहीं किया। जो मन में आया वो वहाँ के उसको दोषी ठहराते हुए FIR कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने एक्शन लेकर विश्वविद्यालय ने एक्शन लेके उसको निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी भी बातों को समझनी चाहिए, कहाँ ऐसी चूक हुई उसकी जानकारी लेनी चाहिए। छात्राओं के द्वारा शिक्षक की पिटाई, फिर छात्राओं पर FIR, फिर छात्राओं को कॉलेज से निष्कासित कर देना, देखिए एग्जाम से बहिष्कृत कर देना। सबसे बड़ा दोषी इसमें सिस्टम है। जो सिस्टम ये सब बन के रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, सबसे बड़ा जो दोषी है यहाँ सिस्टम है। सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएगा। जब सोनी कुमारी हैं, रिसर्च स्कॉलर जियोलॉजी डिपार्टमेंट से, वीर कुंवर सिंह की सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हैं। कुछ इनसे हम राय लेते हैं कि सोनी क्या सोचती है और क्या पा रही है विश्वविद्यालय से। सोनी, क्या यूनिवर्सिटी से क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसी क्या व्यवस्था है? पढ़ाई सही है? शिक्षा के बारे में पूछ रहा हूँ। शिक्षा, परीक्षा और शिक्षकों का आना, छात्रों का आना सही सब। महाराजा कॉलेज वाला जो स्टूडेंट ने मतलब टीचर्स पे हाथ उठाया, इसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब स्टडीज हैं उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो बच्चे आज चोरी करने पे मजबूर हो रहे हैं वो क्लास करने पे मजबूर हो। कुछ ऐसा ये लोग मुहिम मतलब बनाए। कि छात्राएं जिनके साथ जो बवाल हुआ है, हाँ। वो चोरी करने के कारण सारा हंगामा हुआ। हाँ। और वो चोरी करने के लिए मजबूर है। मजबूर तो है ना। क्यों हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे क्लास चलता ही नहीं है। बच्चियां तो जाती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो पढ़ाते ही नहीं है। सही है। हम अपने जगह पे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, तो दूसरे बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं हम उनको चोरी करने से कैसे रोक सकते हैं? जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो हम दूसरों को भी चोरी करने से मना करेंगे। अच्छा, ये भी मामला आया है जो लड़की के साथ जो मारपीट हुआ है, जो लड़की ने मारपीट किया है, उस लड़की का कहना है कि पहले इन लोगों ने मारा है और प्रिंसिपल चैम्बर में पुरुषों ने बांह पकड़कर बाहर किया है लड़कियों मैं को। तो वहाँ पे थी नहीं, मतलब लेकिन जो हुआ है, अगर लड़कियां कर रही हैं तो क्या ये घटना उचित है? नहीं, अगर ऐसा हुआ है, सच में उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो ये गलत है। लेकिन हाँ, मैं उस लड़की से भी ये चीज बोलना चाहूंगी कि भाई तुम्हें शिक्षक जो होता है उसका सम्मान करना चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। में देख रहे हैं कि ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के तह तक नहीं जाया जाता है और बात ऊपर ऊपर समाप्त कर दी जाती है, चाहे वो बाहर की पैरवी हो, स्थानीय पैरवी हो, प्रभाव हो, चाहे जो कारण हो। कारण है प्रश्रय दिया जा रहा है, हमारे जैसे लोगों के द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है ऐसे लोगों का। हमारे ही विरुद्ध हम खड़ा होंगे तो हमारे ही विरुद्ध लोग खड़े हो जाएंगे, हम सही काम करेंगे तो हमारे ही टांग खींचने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। तो हम लोगों में भी कमी है। मैं बार बार कहता हूं कि हम गुरु नहीं गुरु घंटाल हो गए हैं और शिष्य भी महाघंटाल हो गए हैं। शिष्य महाघंटाल हो गए हैं और गुरु गुरु घंटाल हो गए हैं, ऐसा ही कहना है विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह के शिक्षकों का। और सिस्टम यहाँ दुरुस्त होगा कि नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन परीक्षाएं इसी तरह से होती रहेगी क्योंकि सिस्टम यही है। पढ़ाई नहीं, परीक्षा चोरी करके ही दिया जाता रहेगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आईना न्यूज। नमस्कार।